कभी कभी सोचता हूँ कितना अनोखा होता है बेटियों का संसार। जहाँ जन्मती हैं, पलती हैं, बढ़ती हैं, वहीं से जड़ें समेटकर कहीं और पनपने के लिए चली जाती हैं। उनका अपना घर पराया हो जाता है और वे पराए घर की मालकिनें बन जाती हैं। नन्ही नन्ही कलियां देखते ही देखते एक दिन जगत जननियां बन जाती हैं। बेटी का पिता चाहे विदेश में बसा कोई बड़ा उद्योगपति हो, चाहे मुझ जैसा मधुपुर का एक छोटा सा फलों का व्यापारी, दोनों की नियति एक जैसी ही तो है। अपनी लाडली को नाजों से पालना, आशीर्वादों से सींचना और एक दिन ब्याह कर विदा कर देना। पर कुछ भी हो, बेटियां तो बेटियां हैं, मेरी पूनम की तरह। प्यार से मैं उसे बिट्ठो कहता हूं। वो मेरे स्वर्गीय बड़े भैया की इकलौती निशानी है। भैया भाभी के गुजरने के बाद ये मुझे उपहार में मिली। पूनम मेरी बेटी छोटी के साथ बड़ी हुई। बचपन से ही दोनों बहनों में सगी बहनों सा स्नेह था। लेकिन मेरी पत्नी रमा पूनम को कभी अपना ना सकी, क्योंकि रंग रूप में पूनम छोटी से अधिक सुंदर है। पूनम रमा में लगातार एक मां खोजती रही, लेकिन एक बिन मां की बेटी बिन मां की ही रही। मैं पूनम को अपने पास ही रखने लगा। हाँ। चाचा जी। अरे मुनीम जी, वापस रखो, वापस रखो। बम। मैं स्नेह भरी एक नजर से उसे देखता, वो खिल जाती। मैं उसे कविताएं सुनाता, वो मेरे साथ गाती, हम अपनी आवाजें टेप करते। माँ बाप, भाई बहन, हर रिश्ते के लिए बेटियों के दामन में कितना प्यार होता है। घृणा होती है ये जानकर कि कुछ लोग बेटियों को बोझ समझते हैं। आज मेरी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं और अब पूनम के विवाह के बारे में सोचने का समय आ गया है। भैया रहने दो, ये है वर्ल्ड की सबसे तंग गली। और ये है वर्ल्ड की सबसे स्लो बारात। तुम आओ। ले, वर्ल्ड का सबसे फुस रॉकेट। राधे 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 मुनीम जी। राधे राधे। अरे भगत जी, आप कितने बरसों के बाद दर्शन हुए आपके। कृष्णकांत जी हैं घर पे? हैं, बिल्कुल हैं, आइए। मधुपुर तो वैसा का वैसा ही रहा जैसा हम छोड़ कर गए थे। वही छोटी छोटी गलियां, गलियों से गुजरती ये बारातें और छोटे रॉकेटों का डर। मेहरबानी आपकी। छोटे बाबू। क्या है मुनीम जी? भगत जी पधारे हैं। भगत जी? अरे भगत जी, आपने क्यों तकलीफ की आने की? एक फोन कर दिया होता, मैं ही पहुंच जाता दिल्ली। क्यों भाई? जब आप और भाभी जी जेवरों का ऑर्डर देने के लिए हमारे पास दिल्ली तक पहुंच सकते हैं, तो उनकी डिलीवरी देने के लिए हम मधुपुर नहीं आ सकते? क्यों नहीं जी। और भाभी जी,
हम जब यहाँ रहते थे तो आप लोगों के साथ जो वर्ल्ड का बेस्ट टाइम बिताया है वो जरा याद करवाइए इन्हें। भाभी जी, कैसा है घुटनों का दर्द? अब कुछ ठीक है भाई साहब। ये चूड़ियों की डिजाइन देखते ही पूरा ठीक हो जाएगा। आपकी पारखी नजरों को जेवरों की कितनी परख है मुझे सब पता है। अभी से एक एक करके जेवर बनवाना शुरू करेंगे, तब एक दिन जाकर बेटियों के विवाह की तैयारियां पूरी होंगी भगत जी। अरे वाह, बेटी का कन्यादान तो सबसे बड़ा पुण्य माना गया है कृष्णकांत जी। और फिर जब बेटी जेवर गहने पहनकर दुल्हन के लिबास में सामने आ जाती है, मन आत्म विभोर हो। जीती रहो कृष्णकांत जी। जी। ये पूनम है ना आपकी बेटी? अरे वाह, आपने खूब पहचाना। आपने तो इतना सा देखा होगा इसे। बस पहचान लिया। इस साल बीकॉम कर लेगी। मेरा अकाउंट्स का सारा काम यही संभालती है। वो सब ठीक है, मेरी जेवर बनाने की मेहनत पर तो पानी फिर गया। बिटिया इतनी सुंदर है तो मेरे जेवरों को कौन देखेगा? छोटी छोटी, चाची जी, मैं बुला के लाती हूँ। आपकी बातें सुन के माँ आज मुस्कुराई तो सही। रमा, मैं भी जरा ठाकुर जी के मंदिर होकर आता हूँ। प्रवचन शुरू होने वाला। चले जी, चलिए। चाचा जी, हमेशा भूल जाते हैं। अच्छा अंकल, फिर आइएगा। अच्छा बेटी। मेरी छोटी से छोटी आवश्यकता का ख्याल रखती है, जैसे बेटी नहीं माँ हो। कृष्णकांत जी, आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैंने पूनम को देखते ही कैसे पहचान लिया है? सच बात तो ये है कि उसकी सुंदरता के और उसके गुणों के चर्चे अभी से हमारे समझ में होने लगे हैं। उसके विवाह के लिए तो कई प्रस्ताव आपके पास आए होंगे। जी हाँ, है तो, लेकिन समय बदल रहा है, मूल्य बदल रहे हैं। आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं? पूनम के लिए मुझे ऐसे घर की तलाश है जहां उसके गुणों का सम्मान हो। ये दिल्ली वाले कौन है? क्यों बताऊं? छोटी, सुन। नहीं, छोटी। बाबूजी, अरे सुन तो, बाबूजी। छोटी, रुक। मेरे हाथ में। छोटी, नहीं छोड़ो। बाबूजी देखिए ना, चीची तो बिल्कुल पीछा ही नहीं छोड़ रही। बार-बार एक ही सवाल पूछ रही है कि लड़का शादी के लिए हाँ कब कहेगा? क्या? छोटी? हाँ, इधर आ। छोटी। बिट्टो, भगत जी बड़े विश्वास के साथ तेरी फोटो लेकर दिल्ली गए हैं बेटा। आज मंदिर में प्रवचन सुनते हुए पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे यही वो घर है जिससे तेरे भाग्य जुड़े हैं। बिट्टो, छोटी उनकी तरफ से हाँ है। बिट्टो, तेरा मन क्या कहता है बेटा? बाबूजी, हाँ। जो पूछना था पूछा बेटा। एक आध बार और मिलना चाहेगी? जीजी कह रही थी वो बिल्कुल आप जैसे बाबूजी। पगली, हरिचंद जी, ये लीजिए। अरे धन्यवाद धन्यवाद। आप बैठिए, चलिए बैठिए। आपका शरबत कहाँ है? मैं बस लेता हूँ। छोटे बाबू, भाभी जी बुला रही हैं। अच्छा, एक मिनट। जी जी, कोई बात नहीं। कहो। वे लोग सारी तैयारियां करके आए हैं, आज ही सगाई करना चाहते हैं। रईस खानदान से रिश्ता जोड़ रहे हो, पहले बाकी बातें तो कर लो। सब कुछ लुटाने नहीं दूंगी, खुद की बेटी ब्याहनी बाकी है।
सच रमा, कभी कभी तो तुम हद कर देती हो। कृष्णकांत जी, अंदर आ सकता हूं? हरिश्चंद्र जी, आइए आइए। भाभी जी, दखलंदाजी के लिए माफी चाहता हूं, पर अब जब दो परिवार एक होने जा रहे हैं तो चाहूंगा कि हमारे बीच में किसी किस्म का पर्दा ना रहे। मन में कोई पशोपेश मत रखिए। आज प्रेम को एक नारियल और ₹1.25 देकर अपना बना लीजिए। हमें पूनम चाहिए और कुछ नहीं। ये वर्ल्ड की बेस्ट जोड़ी है। माई। अबे आंटी नहीं, चाची बोल। अरे आंटी चाची कैसे बन गई? लो समझाओ अब इसे। आपके चाचा को इतनी पसंद आ गई तो हम क्या करें? कौन? बिट्टू? अरे क्या हुआ बेटा? मैं शादी नहीं करूंगी चाचा जी। बिट्टू, क्या बात क्या हुई बेटा? इधर आ, यहाँ बैठ तो, बैठ जरा। क्या बात है बेटा? हाँ? चाचा जी, चाचा जी, सोम सरोवर के मकान की एक एक ईंट आपने खुद अपने सामने लगवाई थी। इस शादी के लिए आपने उसे गिरवी रख दिया। अभी छोटे की शादी होनी है, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। छोटी की शादी भी इसी धूमधाम से होगी। मैं वचन देता हूं, बेटी का ब्याह हर पिता के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है बेटा। मुझे अपने अरमान पूरे करने नहीं देगी बेटा? हाँ? अच्छा सुन, आज हरिश्चंद्र जी की चिट्ठी आई है, सुनेगी? हाँ? एक सेकेंड। लिखते हैं, हम सोम सरोवर में साथ साथ रहे, बहुत अच्छा लगा। मधुपुर में समधी बने, सोम सरोवर में दोस्त बन गए। रिश्तों में इतनी जल्दी प्रमोशन, इसका सारा श्रेय आप द्वारा दिए गए अपनेपन को जाता है। मैं आपका नेचर जानता हूं, इसलिए दावे से कह सकता हूं कि आपने शादी की तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी होंगी। बेटी की शादी में 1000 जिम्मेदारियां होती हैं। किसी तरह की चिंता मत कीजिएगा, आप और हम अलग नहीं हैं। बिट्टू, जिसके इतने अच्छे समधी हों, उसे किस बात की चिंता? हाँ? चल अब जरा मुस्कुरा दे। हाँ? तुझे एक खुशखबरी सुनानी है। आज की डाक में शायद एक चिट्ठी तेरी भी है। बिट्टू, कोई दूर बैठा तेरे इंतजार में सपने बुन रहा है, बस तू उनमें रंग भरती जा। कल तक जो नन्ही सी लली थी, कोमल सी जूही की कली थी। कल तक जो नन्ही सी लली थी, कोमल सी जूही की कली थी। वो तोतली बोली, अरे कितनी भली थी। वो जिसकी सीमा बस घर से गली थी। क्या ये वही लड़की है? क्या ये वही लड़की है? क्या ये वही लड़की है? ओ, क्या
खुशी के मौके पर मैं वर्ल्ड का सबसे गहरा राज खोलना चाहता हूँ। कुछ देर पहले श्री प्रेम बाबू मुझसे बोले, वर्ल्ड के बेस्ट अंकल, पार्टी के बाद आप कुछ देर के लिए ये पुरानी पीढ़ी को बातों में उलझा कर रखे हैं, तब तक मैं नई पीढ़ी को अपनी नई कार में नई दिल्ली घुमा कर लेके आता हूँ। किसी तरह बुड्ढे को चकमा। अंकल ये मैंने कब कहा? मैं तो मजाक कर रहा था। तितलियों के पीछे जो दौड़ा करती थी, परियों के चित्रों में रंग भरती थी, कब ये कली से फूल बन गई, प्रेम से जोड़ी प्रेम की डोरी, कब मैं बूढ़ा हुआ न जाना, जाने कब ये हो गई किशोरी, गुड़ियों की शादी कल जिसने रचाई, होने वाली है कल जिसकी विदाई, मिलके जिसे मेरे शहजादे की तबीयत फड़की है, अज मिलके जिसे छोटे साहब की तबीयत फड़की है, क्या ये वही लड़की है, क्या ये वही लड़की है, हाँ ये वही लड़की है, बहू आपके घर की है। मामले में हमारे कृष्णकांत जी वर्ल्ड के बेस्ट शर्मिले हैं। चलो चलो पकौड़े दो इनको। अरे नहीं, अरे नहीं, नहीं, नहीं। नहीं से काम नहीं चलेगा कृष्णकांत जी, हम सब जानते हैं कि ये आपकी फेवरेट डिश है। पूनम इधर दो बेटा। अब ना नहीं कहना समधी जी, हमारी बहू परोस रही है। पापा, पूनम के जाने का वक्त हो जाएगा, एक बार इसे पूरा घर तो दिखा दे। हाँ हाँ बिल्कुल जरूर। आओ पूनम। डैड मैं अभी आता हूँ। अरे देखा, क्या ये वही लड़का है? अरे नहीं, मैं तो यहीं बैठा हूँ डैड। बैठो बैठो। मैं आता हूँ। अरे सुनो। पूनम, शादी के बाद ये हमारा कमरा होगा। चाचा चाची की ये फोटो मैंने सोम सरोवर में चुपके से खींची थी, खास इस साइड टेबल के लिए। पता है पूनम, कभी कभी क्या हो? कुछ नहीं। तो बता, क्या सोच रही थी तुम? पूनम, हमेशा मैं क्या सोचता हूँ, क्या महसूस करता हूँ, इसी के बारे में बात करें। जरूरी तो नहीं तुम क्या सोचती हो, क्या महसूस करती हो, वो भी तो जरूरी है।
हम साथी हैं पूनम। आज चाचा जी को पकौड़ियाँ परोसते समय दिल भर आया, बड़ी मुश्किल से आंसू रुक पाए। पूनम, मैं तुम्हें अपने कमरे में लाया ये सोच करके तुम्हें अपनी नई कबर्ड, अपनी राइटिंग टेबल, अपना नया कंप्यूटर दिखाऊंगा। कभी ये नहीं सोचा कि तुम अपनी कबर्ड, अपनी राइटिंग टेबल, यहां तक कि अपना सरनेम भी छोड़कर आ रही, सिर्फ मेरे लिए, हमारे लिए। पूनम, मैंने फैसला किया, हम हर साल पूरा 1 महीना मधुपुर में बिताएंगे। फिर कोई मुझे घर जमाई कहे तो कहे, आई डोंट केयर। अच्छा, मैंने सुना है कि शादी की तारीख आते आते लड़कियां कुछ पागल सी हो जाती हैं अपने वेट को लेके। नो क्रैश डाइट्स फॉर यू। 10-15 किलो ऊपर नीचे हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। सहरा सजा के घोड़ी चढ़ के जब तुम आओगे तो जानते हो क्या होगा? क्या? हमारे गली के कई घरों में चूल्हों पे रोटियां जल जाएंगी। क्यों? सारी लड़कियां दूल्हे को देखने छतों पे जा जाएंगी। अरे 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 पूनम, जाने का वक्त हो गया है। तेरी तरफ बढ़ रहे हैं नन्हे से पग बीते कल के, सुख दुख के इस संगम पे नैना है क्यों छल के सुख दुख के इस संगम पे नैना है क्यों छलके रित बाबुल की निभा दे अपनी बिटिया को विदा दे, रित बाबुल की निभा दे प्यारी बिटिया को विदा दे, रे असीसों के साथ लेके दुल्हन को लौटे बारात, बारात लेके दुल्हन को लौटे बारात। कृष्णकांत जी, बहू नहीं बेटी लेकर जा रहा हूं। हरिश्चंद्र जी, जिस दिन सारे बेटों के बाप आप जैसे हो जाएंगे उस दिन बेटियां किसी बाप के लिए बोझ नहीं कहलाएंगी।